आपने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड देकर बनवाया था? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों राज्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में तो 11 अगस्त 2023 के बाद अगर किसी ने केवल आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसका मकसद फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल रोकना है, जिनका इस्तेमाल कई बार सरकारी लाभ लेने, उम्र बदलने या फिर गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता था। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नए नियम आखिर हैं क्या। तो राजस्व विभाग ने कहा है कि अब कोई भी सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता। सभी जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी संदिग्ध प्रमाण पत्र तुरंत रद्द किए जाएं। यदि किसी आवेदन में जन्मतिथि और आधार में दी गई जन्मतिथि में अंतर मिलता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। 16 पॉइंट की जांच प्रक्रिया के तहत सभी दस्तावेजों की कड़ी जांच होगी। जिन लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाएंगे उनसे मूल दस्तावेज वापस लिए जाएंगे और अगर कोई सहयोग नहीं करता या ट्रेस नहीं होता तो उसे फरार घोषित कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज माना जाता था। कई मामलों में लोग सिर्फ आधार दिखाकर प्रमाण पत्र बनवा लेते थे, क्योंकि इसमें जन्म तिथि दर्ज होती थी। इसे सरकारी सेवाओं, आवेदन, पहचान और पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अब सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में आधार के जरिए बड़ी संख्या में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे। इनका इस्तेमाल सरकारी लाभ लेने या फिर उम्र बदलने या फिर गैर कानूनी गतिविधियों को छुपाने के लिए किया जा रहा था। इसी वजह से सरकार ने साफ कहा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद अगर किसी ने सिर्फ आधार कार्ड के सहारे जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो सीधे सीधे रद्द कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे सभी संदिग्ध प्रमाण पत्र तुरंत वापस लिए जाएं और जो अधिकारी बिना जांच किए ऐसे प्रमाण पत्र जारी करते आए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। वहीं अगर किसी आवेदन में दी गई जन्मतिथि और आधार कार्ड की जन्मतिथि अलग पाई जाती है तो सीधा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। 16 बिंदु की जांच प्रक्रिया में कहा गया है कि बिना स्कूल रिकॉर्ड, अस्पताल रिकॉर्ड या किसी और ठोस सबूत के सिर्फ आधार के आधार पर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। कई इलाकों जैसे कि अमरावती, सीलोड़, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, परभड़ी, बीड़ और जलना में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां मिली हैं, इसलिए इन जगहों पर विशेष जांच चल रही है। इसके अलावा जिन लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे उनके मूल दस्तावेज वापस कर लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र लौटाने से मना करता है या फिर गायब पाया जाता है तो फरार घोषित कर दिया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नगर निकायों और पुलिस को मिलकर विशेष कैंप लगाकर इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा गया है। सरकार का कहना है कि अब आगे से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम साफ है, आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, जन्म का सबूत नहीं, इसलिए अब असली दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। अब सवाल यह है कि भारत में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो इस काम के लिए अलग अलग दस्तावेजों की जरूरत होती है, लेकिन मूल रूप से सरकार कुछ अहम चीजें मांगती है ताकि जन्म का सबूत सही और भरोसेमंद हो। आमतौर पर इसमें शामिल होते हैं अस्पताल या जन्म स्थान का प्रमाण। अस्पताल में जन्म हुआ हो तो उसका रिकॉर्ड चलता है। घर पर जन्म हुआ हो तो स्थानीय पंचायती या फिर वार्ड का प्रमाण पत्र। माता पिता की पहचान, पिता या माता का आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट इसके लिए यूज किया जा सकता है। स्कूल या फिर अन्य रिकॉर्ड। अगर उम्र का प्रमाण चाहिए तो स्कूल का जन्म या फिर प्रवेश प्रमाण पत्र लग सकता है। अन्य दस्तावेज जैसे कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट या फिर राशन कार्ड में जन्म तिथि आदि भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सरकार ने आधार कार्ड को शुरू में इसलिए बनवाया था ताकि हर नागरिक को एक यूनिक पहचान मिले। इसका मकसद था कि लोग बैंक अकाउंट खोलें, पैन नंबर और फोन नंबर लिंक करें और अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फिंगरप्रिंट और आइरिस सुरक्षित तरीके से इससे जुड़ी रहती हैं। यानी आधार कार्ड को लगभग हर सरकारी और गैर सरकारी काम के लिए लिंक करना जरूरी किया गया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि वही सरकार आधार के इस्तेमाल को कई जगह सीमित कर रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र बनाने में अब आधार को मान्य दस्तावेज नहीं माना गया और एसआईआर प्रक्रिया में भी आधार के इस्तेमाल को लेकर बहस लगातार जारी है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर आधार का असली मकसद क्या था और अब इसका इस्तेमाल क्यों रोकना शुरू कर दिया गया है। बदलाव दिखाते हैं कि आधार के उपयोग पर चल रही लड़ाई धीरे धीरे नई दिशा ले रही है। पहले जहां इसे हर सरकारी प्रक्रिया के लिए जरूरी माना जाता था, अब उसी आधार का इस्तेमाल रोककर प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में सख्ती बढ़ा दी गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये कदम सही दिशा में है या फिर लोगों को इससे परेशानी होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।